हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्फिडेंस का सीक्रेट इंग्लिश एक्सेंट में बात करना नहीं, प्रैक्टिस होता है। विराट कोहली भी आता है तो पहली बॉल से कवर ड्राइव नहीं मारता है, उसको भी टाइम लगता है, सेटल होता है वो, राइट? लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। स्टेज पे जब तुम जाते हो तो तुम्हें लगता क्या है? तुम्हें लगता है कि लोग क्या बोलेंगे, ये भी मुझे देख रहा है, वो भी मुझे जज कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। लोगों के पास ना इतना टाइम है और ना वो शायद तुम्हें इतना ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब तक तुम कुछ बहुत खास नहीं बोलते तो वो शायद अपना फोन साइलेंट करने में लगे होंगे। ये बिल्कुल वैसा है जैसे गली क्रिकेट में हम 6 मारें या हम आउट हो जाएं, 2 मिनट बाद सबको भूल जाना है। तो हमें क्या करना है? लोगों पे ध्यान नहीं देना है, हमें खुद पे ध्यान देना है और ये समझना है कि हम क्या बोल रहे हैं। यहीं से एक अच्छा स्पीकर बनता है। तो मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। जब मैं फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में था, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने पहली बार स्पीच दिया था। मैं स्टेज पे गया और मुझे क्या लगता था कि जब मैं माइक के सामने खड़ा हूँ, ये माइक से तो बहुत तेज आवाज आती है, पूरे ग्राउंड को सुनाई देता है, तो जब इस माइक के बिल्कुल बगल में खड़े होंगे तो कितना तेज आवाज आएगा। सो आई वाज डूइंग लाइक दिस। पूरे टाइम में अपने कान बंद करने की कोशिश कर रहा था। ऑल्दो मैंने स्पीच बहुत अच्छे से तैयार किया था, तो बोला बहुत अच्छा था, बट बिकॉज मैंने ऐसे ऐसे करके बोला था, दैट्स व्हाई आई गॉट 3rd प्राइज। वहां से मुझे क्या 2 चीजें समझ में आई। पहली चीज तो माइक की आवाज स्पीकर के थ्रू जाती है, माइक के थ्रू वैसे नहीं जाती है तेज होके, वो स्पीकर से तेज होती है। दूसरी चीज मैंने ये सीखी कि ये जो डर होता है, ये सारी चीजें सिर्फ मन में होती हैं। जब आप स्टेज पे खड़े होते हो सारी चीजें सॉर्ट हो जाती हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक हम क्या करते हैं जब हम स्टेज पे जाते हैं? सबसे बड़ी मिस्टेक शायद हम ये करते हैं दैट वी ट्राई टू इम्प्रेस एवरीबॉडी। हम सबको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। पहली ही लाइन पे तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे जाए। सब चीज को टाइम लगता है, राइट? टाइम देना बहुत जरूरी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, आपको किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, आपको सिर्फ खुद को एक्सप्रेस करना है। जिस दिन आपने ये बात पकड़ ली कि मैं एक्सप्रेस करने जा रहा हूं, इम्प्रेस करने नहीं, आपको डर लगना भी बंद हो जाएगा और सारे इश्यूज सॉर्ट हो जाएंगे। स्टेज फियर नाम की जो चीज है वो आप बोलोगे हाँ होता तो था कभी, अब समझ नहीं आता क्यों होता था। चलिए अब मैं आपको 3 हैक्स बताता हूं कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जा सकता है जब आप स्टेज पे जाएं, और स्टेज फियर को कैसे हटाया जा सकता है। हैक नंबर 1, सबसे पहले मिरर के सामने प्रैक्टिस करो। मिरर ही आपकी ऑडियंस होगी पहली। आप मिरर के सामने खड़े हुई और जैसे टेड टॉक दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कोई अवार्ड मिला है, क्या बोलेंगे, वो सारी प्रैक्टिस कीजिए। क्या होगा उससे फायदा? सबसे बड़ा फायदा, आप खुद के एक्सप्रेशंस देख पाएंगे कि आप कैसे लग रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, और आप उसमें चेंजेस कर पाएंगे क्योंकि कोई और आपको जज नहीं कर रहा होगा, आप ही खुद को जज कर रहे होंगे। तो आपका एक्सप्रेस और इम्प्रेस एक साथ हो जाएगा और काम बन जाएगा, राइट? नाउ लेट्स मूव टू हैक नंबर 2। हैक नंबर 2 है स्लो बोलना। कई बार क्या होता है कि जब हम नर्वस होते हैं, हमें कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी होती है, तो हम तेज तेज बोलने लगते हैं, ऐसे करते हैं, जल्दी कर लेते हैं, ऐसे करते हैं। ये कभी नहीं करो। टेक योर टाइम। अगर सामने वाला आपकी बात समझ ही नहीं पाएगा तो इम्प्रेस होने का तो सवाल ही नहीं उठता और आपका एक्सप्रेस भी गलत ही जा रहा है। तो उससे बेटर ये है कि स्लो बोलिए, साफ बोलिए, सामने वाले को समझ में आ पाए कि आप क्या बोल रहे हैं। अपने कॉमों का, अपने फुल स्टॉप्स का, इन सब का पूरा ध्यान रखिए और सोच के बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। रादर देन बहुत तेज बोलने के, आई वुड प्रेफर कि मैं थोड़ा स्लो बोल लूं, वो बेटर है, रादर देन मैं तेज तेज बोलूं और फिर गड़बड़ कर दूं। ठीक है? तो वो चीज नहीं करनी है हमें, राइट? नाउ लेट्स मूव टू हैक नंबर 3। ये सबसे प्यारा, सबसे इफेक्टिव हैक है, ये मैं खुद यूज करता था। इस हैक में 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है स्माइल। तो जब आप स्टेज पे जाएं, अगर आप एकदम स्ट्रेट फेस, नर्वस, एकदम पलके झपक रहे हैं, किसी को भी समझ में आ जाएगा आप शायद नर्वस हो रहे हैं, और फिर ना वो नेगेटिविटी से नेगेटिविटी बढ़ती है। रादर जस्ट मेंटेन अ स्माइल, हो गया, और कुछ नहीं करना। दूसरी बात, आई कांटेक्ट। पूरे क्राउड को देखिए जो सामने बैठा है, और फिर कोई 1 या 2 लोग ऐसे चूज कर लीजिए जो शायद आपको कंफर्ट दे। वो हो सकता है आपके पेरेंट्स वगैरह ही हो, या कोई आपके फ्रेंड हो, कोई टीचर हो, या कोई रैंडम ऐसी बंदा हो जो बहुत ध्यान से आपकी बात सुन रहा है। अपना आई कांटेक्ट वहां पे मेंटेन कीजिए और सारी बात बोलिए धीरे धीरे। कॉन्फिडेंस ऐसा रेड से ऑरेंज, ऑरेंज से ग्रीन कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए मैं अब आपको एक एनालॉजी के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कैसे पब्लिक स्पीकिंग ऐसे एक दिन में नहीं आती है, ये प्रैक्टिस का गेम है। आप सोच के देखिए, जब आपने कार ड्राइव करना या बाइक ड्राइव करना सीखा होगा या आगे सीखोगे, जब भी आपके भैया ने, पापा ने, मम्मी ने, किसी ने सीखा होगा, उनसे पूछना ये बात आप। पहले दिन में गियर, क्लच सब समझ में नहीं आता है, झटके से गाड़ी छूटती ही छूटती है। अगर आप बाइक या कार चलाना सीख रहे हैं तो एकदम से रेस जाता ही है, एकदम से ब्रेक लगता ही है, वो सारी चीजें होंगी। पर चलाते चलाते ट्रैफिक में जाके शायद एक आध बार गिर के, हर चीज करके एंड में हम अच्छी बाइक या कार चलाना सीख जाते हैं।
इस सब के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना कभी भी नहीं छोड़ना है, वो करते रहेंगे। हो सकता है पहले जब आप अपने मिरर के सामने कॉन्फिडेंस हो जाएं, फिर अपने भाइयों के सामने, बहनों के सामने, पापा मम्मी के सामने, या छोटी सी किसी ऑडियंस के सामने, फिर स्कूल असेंबली में, फिर हो सकता है किसी बहुत बड़े ऑडिटोरियम में भी आप कर रहे हो। तो बेटा ये ध्यान रखना कि जब नेक्स्ट टाइम तुम्हारा नाम अब स्कूल असेंबली में आएगा तो स्टेज पे जाते हुए ये मत सोचना व्हाट इफ आई फेल, ये सोचना कि ये मेरा मैच है और मैं इसको जीत के रहूंगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ जब तुम जाओगे, आधी जंग वहीं जीत जाओगे और सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। याद रखना, सचिन तेंदुलकर भी आउट हुआ है, डक पे भी हुआ है, 99 पे हुआ है, 10 पे भी हुआ है, काफी छोटे स्कोर्स पे भी वो आउट हुआ है, पर वो आज गॉड ऑफ क्रिकेट है। तो गलतियां होंगी, फेलियर्स आएंगे, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम पब्लिक स्पीकिंग छोड़ दें। हमें करते रहना और एक दिन ऐसा आएगा कि एक्चुअली जब आप स्टेज पे जाएंगे तो आपके स्टेज पे सिर्फ जाने भर से तालियों की गड़गड़ाहट हो जाएगी व्हेन योर नेम इज अनाउंस्ड। ये मेरा प्रॉमिस है तुम्हें। चलिए, तो अब एक छोटा सा कॉल टू एक्शन भी रखते हैं। तो कॉल टू एक्शन ये है बेटा कि सबसे पहले तो कमेंट में आप लिखोगे कि यस आई विल स्पीक, और नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारा नाम तुम्हारी टीचर किसी भी स्टेज परफॉर्मेंस के लिए ले तो उससे पीछे नहीं हटना, कोशिश करना करने की। होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम होगा, करना जरूर, छोड़ना नहीं। और ये बात जरूर याद रखना कि जब आप स्टेज पे जा रहे हो तो आप एक्सप्रेस करने जा रहे हो, इम्प्रेस करने नहीं। अगर ये सारी बातें समझ में आई और इसको अमल जरूर करना, ये मेरा तुमसे रिक्वेस्ट है, पक्का वर्क करेगी, ये मेरी गारंटी है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो इस वीडियो को और सारे दोस्तों को दिखाओ। ऐसे तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जिनमें बहुत कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, शायद स्टेज से बहुत डर लगता है, उन सबको दिखाओ और ये बहुत काम आएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।